ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग ख्याति का समायोजन से संबंधित बातें कर रहे थे और हमने आपको क्वेश्चंस भी काफ़ी कुछ बता दिया था। बोला था ख्याति से संबंधित जितने क्वेश्चन है कंप्लीट कर लेना, बट उसमें कुछ बच्चों के डाउट्स निकल कर आए हैं तो डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को डाउट है दीपा वाले क्वेश्चन में, है ना। देखिए दीपा वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। क्या लिखा है देखें, दीपा, नीरू और शिल्पा एक फर्म में साझेदार है। क्या लिखा है, दीपा, नीरू और शिल्पा एक फर्म में क्या है, साझेदार है, जो लाभ को 5:3:2 में बांटते हैं। लाभ कैसे बांटते हैं, 5:3:2 में बांटते हैं। कहता है कि नीरू के अवकाश ग्रहण के पश्चात दीपा और शिल्पा का नया अनुपात 2:3 है। देखो फर्म से कौन अवकाश ग्रहण कर लिया, नीरू फर्म से अवकाश ग्रहण कर ली और उसके जाने के बाद दीपा और किसका, शिल्पा का। दीपा और शिल्पा का जो नया अनुपात है वो 2 कितना है, 3 है। ठीक है। फिर कहता है नीरू की सेवानिवृत्ति पर फर्म की ख्याति का मूल्यांकन, मतलब उसके जाने के बाद पूरे फर्म की जो ख्याति का मूल्यांकन किया गया ना, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन जो किया गया, यानी ख्याति जो थी पूरी फर्म की वो थी 1,20,000 रुपये थी। पूरे फर्म की ख्याति कितनी थी बॉस, 1,20,000 थी। नीरू के अवकाश ग्रहण पर ख्याति के संबंधित व्यवहारों की एंट्री कीजिए। नीरू के अवकाश ग्रहण पर ख्याति के संबंधित व्यवहारों की एंट्री कीजिए। तो कैसे बनाएंगे, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ देखिए। सबसे पहले तो जब भी कभी मैंने आपको सिखाया था ख्याति का अब जनरली ख्याति का समायोजन कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, जो साझेदार जा रहा है उसके हिस्से की ख्याति निकाल लेते हैं। तो जा कौन रहा है, नीरू। जनरली क्या करते हैं, 1,20,000 का उसके हिस्से की ख्याति निकालते और उनके लाभ प्राप्ति अनुपात में बांट देते। बट यहाँ हमारी ड्यूटी बढ़ गई, क्यों, क्योंकि नया अनुपात दिया है। जब नया अनुपात दे तो आपको लाभ प्राप्ति अनुपात निकालना आपके लिए ड्यूटी बन जाती है। क्या बन जाती है, ड्यूटी बन जाती है। तो नया लाभ प्राप्ति अनुपात निकालेंगे उसमें, ठीक है। तो निकाले नया लाभ प्राप्ति अनुपात, फिर उसमें क्या करेंगे, बांटेंगे लाभ प्राप्ति में। ठीक, नहीं देता तो क्या करते, नया अनुपात ही लाभ प्राप्ति होता, सीखे हुए हैं। ठीक, तो देखो लाभ प्राप्ति अनुपात का फॉर्मूला होता है लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर, बोलो क्या फॉर्मूला होता है, नया माइनस पुराना। नया माइनस पुराना होता है बच्चों। तो पहले बात करेंगे दीपा का, तो बोलो दीपा का नया अनुपात कितना है, 2/5 और पुराना अनुपात 5/10 है। ठीक है, एलसीएम निकालो कितना आएगा, 10 आएगा। बोलो कितना, 2, 4 - 5, अरे -1/10। अरे सर ये तो गड़बड़ हो गया, आंसर किस में आ रहा है, माइनस में। जनरली प्लस में आता तो लाभ प्राप्ति कहलाता, लेकिन माइनस में, इसका मतलब समझे क्या कर रहा है, ये त्याग कर रहा है। क्या कर रहा है, त्याग। ऐसा जब कभी माइनस में आए तो फिर कहानी पूरी चेंज हो जाएगी। जैसा बनाते आए हो वैसा नहीं बनेगा भैया, फिर आपको अकल लगाना पड़ेगा। अभी माइनस में आया ना, मतलब ये उल्टा प्राप्त नहीं कर रहा है, बल्कि उल्टा ये भी क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। अब बताते हैं दूसरा, चलो निकाल के देख लेते हैं। फिर कौन है, शिल्पा है। शिल्पा का नया अनुपात, पुराना अनुपात 2/10। चलो एलसीएम निकालो, 10, 6 - 2, इसका मतलब क्या है, 4/10। मतलब ये इसका प्लस में आया, मतलब ये प्राप्ति कर रही है। क्या कर रही है, प्राप्ति हो रहा है इसका। समझ में आया। जब इस प्रकार का धर्म संकट आए तो कैसे बनाना, देखो कॉमन सी बात है, देखना। अब क्या करोगे, सीधा आप काम करोगे। सीधा क्या करोगे, अब आपको ना उस साझेदार के हिस्से की ख्याति से मतलब नहीं है, अब आपको यहाँ पे पूरे फर्म की ख्याति से मतलब होगा। और चेक करो क्या क्वेश्चन में पूरे फर्म की ख्याति दी है, हाँ सर दी है। तो फिर सीधा लिखना पूरे फर्म की ख्याति। तो फर्म की ख्याति बराबर, तो फर्म की ख्याति कितनी है, 1,20,000। और सबका सेम ऐसे ही हिस्सा निकालोगे, अनुपात में नहीं बांटोगे, जैसा मैं सिखा रहा हूँ वैसा करोगे। पहला देखो, पहला दीपा का देखोगे, दीपा का 1,20,000, बोलो कितना है, 1/10 माइनस में ना, -1/10। सॉल्व करो कितना आएगा, 12,000। कितना आ जाएगा। वैसे ही किससे निकालोगे, शिल्पा का। तो 1,20,000 इंटू कितना करोगे, 4/10, कितना आ जाएगा, 12 चौक 48। कितना आ गया, 48। अब गौर समझना, ये माइनस में मतलब त्याग कर रही, क्या कर रही, त्याग। और जो बंदा त्याग करता है उसका खाता समाकलन होता है, विकलन होता है, समाकलन। वेरी गुड। उसका खाता क्या होता है, और ये क्या कर रही, प्राप्ति कर रही है, तो इसका खाता क्या होगा, विकलन। अब यहाँ पे जा कौन रहा है ये बताओ, नीरू। तो नीरू का जो हिस्सा निकालते हो भाई उसको तो देना ही पड़ेगा ख्याति, तो उसका तो कोई दो सवाल उठने ही है। तो नीरू का 1,20,000 में नीरू को कितना देना है अपन लोग, उसका शेयर बताओ कितना है, 3/10 निकालो कितना आएगा, 36,000। कितना आएगा। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसको खाते को समाकलन ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये लेके जाएगी पैसा। ठीक है, तो समाकलन। तो देखो फाइनल एंट्री क्या बनी, शिल्पा का पूंजी खाता विकलन। एंट्री क्या बना, शिल्पा का पूंजी खाता विकलन। फिर दीपा का पूंजी खाते से, दीपा के पूंजी खाते से, और फिर उसके बाद नीरू के पूंजी खाते से। समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, तो शिल्पा कितना जाएगा, 48,000। शिल्पा विकलन होगा 48,000 से, दीपा समाकलन होगी 12,000 से, और नीरू समाकलन होगी कितने, 36,000 से। नरेशन में लिख सकते हैं ख्याति का समायोजन।
क्या बोलते हो? समझ आया? जब भी माइनस में आए तो इसी प्रकार से डील करने का है। समझ में आ गया? प्लीज नोट करिए। चलो इसी से संबंधित मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है? तो सारे डाउट्स आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ना। उसमें देखना माइनस में ही आएगा। जैसे मैं एक होमवर्क देता हूँ तुम लोग को, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, लिखता हूँ A, B, C और D ये तीनों पार्टनर्स थे। कैसे पार्टनर्स थे? 3:2:2:1 के पार्टनर थे, ठीक है? बोल रहा है कि 1 फरवरी को D जो है फर्म से रिटायर हो जाता है। D क्या हो जाता है? फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेता है, ठीक है? D फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेता है, रिटायर हो जाता है। और जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मतलब जो नया अनुपात है वो रहता है, इनका जो नया अनुपात आता है, D चला गया तो अब नया अनुपात किसका किसका रहेगा? A का, B का और C का। जो नया अनुपात इनका रहता है वो 3:1 अनुपात क्या रहता है? 1 रहता है। और कहता है कि अगर फर्म की ख्याति, पूरे फर्म की ख्याति 3,60,000 है तो आपको काम करना है। समझ में आ गया? लाभ प्राप्ति अनुपात निकालना, और कहानी पता है आगे की आप लोगों को। ये होमवर्क है, ऐसे ही बनेगा। चलो नोट कर लो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपकी बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो कि आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 11 के रूप में है। देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता समझो। ABC एक फर्म में साझेदार है। लिखा है कि ABC एक फर्म में साझेदार हैं जो 4:3:1 में लाभ को क्या करते हैं? बांटते हैं। कहता है B अपने लाभ का हिस्सा A और C को 8100 रुपये में बेच देता है। क्या बोल रहा है? B अपने लाभ का हिस्सा, इससे पता चल रहा है वो बेच रहा, मतलब वो अवकाश ग्रहण कर रहा है। कॉमन सेंस की बात है। B क्या कर रहा है? अवकाश ग्रहण। और क्या बोल रहा है? B अपने लाभ का हिस्सा A और C को 3600 और 4500 रुपये में बेच दे रहा है। क्या कर रहा है? बेच रहा है। देखो अपना हिस्सा कितने में दिया? A को और किसको? C को। 3600 में, किसको? 4500 रुपये में क्या कर दिया? अपना हिस्सा बेच दिया। अपना हिस्सा उसने क्या कर दिया? बेच दिया। अपना हिस्सा बेच दिया, ठीक है? इस प्रकार से बोल रहा है, ठीक है? फिर कहता है B के अवकाश ग्रहण करने के पश्चात इस वर्ष का लाभ 10,500 था। मतलब वर्ष का लाभ B के अवकाश के बाद, B के अवकाश के बाद जो था वो था 10,500। तो बताओ इस पे किसका हक है? शेष साझेदार का। अब आपको कंडीशन में कुछ निकालने बोलता है। पहला बोलता है कि नंबर 1, उपरोक्त B का हिस्सा A और C में बेचने के संबंध में पंजी प्रविष्टि करो। तो पहला बोल रहा है कि आप वही ख्याति संबंधित क्या करो? पंजी प्रविष्टि करो। और दूसरा आपको कहता है नया लाभ हानि अनुपात की गणना करो। नया अनुपात की क्या करो? गणना करो। और तीसरा हमको कहता है इसमें क्या करो? A और C को लाभ को बांटिए। A और C में लाभ बांटिए। जो लाभ है 10,500 उसको क्या करिए? बांट दीजिए। ये हमको कहने के लिए, बनाने के लिए क्या बोलता है? कहता है। समझ आया कि नहीं आया? ये सिचुएशन आपके सामने क्या है? अवेलेबल है। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? तो बनाना स्टार्ट करें। तो देखो, तो हमको इसको बनाना है तो अपने को लाभ हानि अनुपात निकालना पड़ेगा। तो देखो इसमें साफ साफ लिख रहा है कि B अपना हिस्सा किसको बेच देता है? A और C को। तो भाई किस अनुपात में बेचा होगा? कॉमन सी बात है, लाभ प्राप्ति अनुपात में। ये जो दिख रहा है आपको 3600 और 4500, उनका क्या है? लाभ प्राप्ति अनुपात है। क्या है बॉस? लाभ प्राप्ति अनुपात। तो इस लाभ प्राप्ति अनुपात निकालें, इनका कितना आता है लाभ प्राप्ति। तो देखो लाभ प्राप्ति अनुपात निकालेंगे। सबसे पहले लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट में, लिखेंगे लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना, ठीक है? गणना। तो अपन लिखेंगे A और C द्वारा B को दे। तो A और C ने B को कितना दिया? A ने दिया कितना और C ने कितना दिया? A ने दिया 3600 और C ने कितना दिया? 4500। अब चलो इसका अनुपात निकालते हैं। 2 जो 0 कॉमन हो जाएगा, कितना बचेगा? 36:45। और 9 के पास जाएगा, 9 चौक 36 और 9 पंचे 45, यानी 4:5। इनका लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है? 4:5। यानी कि उसके हिस्से को उन्होंने 4:5 में क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। अब इसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? नया अनुपात निकाल सकते हैं। तो निकाल दे नया अनुपात। तो बच्चों नंबर 2 लिखना। नोट नंबर 1 था, नोट नंबर 2 नया अनुपात की गणना। अब हम क्या लिखेंगे? नया अनुपात की गणना। तो नया अनुपात निकालो। क्या लिखेंगे? A, B, C कैसे साझेदार थे? 4, 3, 1 के। B फर्म से क्या करता है? अवकाश ग्रहण करता है। तो अपन लिखेंगे इसलिए B का भाग, इसलिए B का भाग। तो बोलो B का भाग कितना है? 3/8 है। इस 3/8 को कौन प्राप्त कर रहा है? कौन सा अनुपात में? तो अपन लिखेंगे A द्वारा प्राप्त। तो A कितना प्राप्त कर रहा है? A द्वारा प्राप्त। तो B के भाग का, तो B के भाग का कितना भाग? 4/9 भाग। कौन ले लिया? A ले लिया। और C द्वारा प्राप्त, तो C ने क्या किया? देखिए 3/8 भाग का कितना भाग किसने उठा लिया?
सी ने उठा लिया, कहानी खत्म। कट सकते तो काट लो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, इट मीन 4/24 और ये आ जाएगा 5/24। सबको समझ आया कि नहीं आया? ठीक, तो अब नया अनुपात निकाल सकते हैं। तो अपन लिखेंगे ए का अनुपात, ए का नया अनुपात। तो बताओ ए का नया अनुपात क्या आ जाएगा, इसलिए नया अनुपात निकाल लो। तो ए का पहले ए कितना खाता था, 4/8 पहले खाता था ये 4/8, कितना बढ़ गया उसका हिस्सा, 4/24 बढ़ गया ना उसका हिस्सा। एलसीएम निकालोगे 24 आएगा, 8 से भाग करो 3 आया, 4 तिया 12 प्लस 4 कितना आ गया 16/24। समझ आया? वैसे बी का भाग, सॉरी सी का, सी पहले कितना खाता था 1/8, कितना प्राप्त किया इसने, तो देखो एलसीएम निकालो 24, 3 प्लस 5 कितना हो गया 8 प्लस 24। नया अनुपात आया किसका, ए और सी का, कितना 2 अनुपात, सॉरी हाँ 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 अनुपात 1 आ गया नया अनुपात। कहानी दैट सॉल्व विदाउट, है ना, केस सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं आया, समझ में आ गया? तो नया अनुपात आ गया 2 अनुपात 1। अब जो बोला है वो काम करते चले जाओ। पहले किसका लेन देन करना है, ख्याति का। किसका, ख्याति का हिसाब किताब करें। तो पहले अपन ख्याति का हिसाब किताब करेंगे। तो देखो ख्याति का, तो पहले अपन लिखेंगे, अब अपने को देखो ख्याति का तो साफ साफ बोल रहा है कि ए ने दिया 3600, बी ने दिया, सी ने दिया कितना 4500। तो बच्चे लोग पहली एंट्री बनेगी ए का पूंजी खाता विकलन। एंट्री जब करोगे तो यहाँ लिखोगे ए का पूंजी खाता विकलन, फिर सी ने दिया तो सी का पूंजी खाता विकलन। किसको मिलेगा पैसा, बी के पूंजी खाते से, है ना, क्वेश्चन ही में लिखा हुआ है। तो ए ने दिया कितना 3600, बी ने दिया कितना 4500, कुल मिला कितना वो जोड़ दो 8100 दे दिया, कितने में, बी को दे दिया। क्या बोलेंगे, ख्याति का समायोजन करने पर ख्याति का समायोजन हो गया। नहीं समझे? ठीक। दूसरी प्रविष्टि करने बोला था कि उसको जाने के बाद 10,500 का लाभ हुआ, इस पे किसका हक है, शेष 7,000, बांट दो उनको। क्या एंट्री बनेगा, लाभ हानि नियोजन खाता विकलन, बांटना है ना, लाभ हानि नियोजन खाता विकलन किसके खाते में जाएगा ये पैसा, हाँ बोलो, ए के पूंजी खाते से, ए के पूंजी खाते से और सी के पूंजी खाते से, ए के पूंजी खाते से एंड देन सी के पूंजी खाते से, इस प्रकार से। ठीक है, तो बोलो एक लाभ हानि खाता विकलन कितना 10,500। तो ए का इसको बांटोगे 2 अनुपात 1 में, क्या लिखेंगे, वर्ष के लाभ का 2 अनुपात 1 में विभाजन। चलो बांटो जल्दी, कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, हाँ 7,000 और 3500, बिल्कुल 7,000 और कितना 3500 आ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया, बढ़ गया, कहानी खत्म। समझ आया कि नहीं आया? मैं आप लोग को जितने क्वेश्चंस करा रहा हूँ उतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, जो होमवर्क देता हूँ उतने ही बना लो। आपका एग्जाम में 80 में से 80 कोई रोक नहीं सकता आपको, अगर आप इतना ही कर लो तो बस। ज़्यादा कुछ नहीं, जितना मैं क्वेश्चन बनवा रहा हूँ और जितना होमवर्क देता हूँ आपको बनाने के लिए, बस उतना ही कर लो, आप उतना ही कर लो, कोई ज़्यादा नहीं है। हंस रहे क्यों है भाई, क्वेश्चन तो कम ही करा रहा हूँ, पूरा बुक क्वेश्चन थोड़ी ना करा रहा हूँ। तो इतना ही कर लो, आपको कोई 80 में 80 पाने से रोक नहीं सकता। मैं 100% पढ़ा रहा हूँ, कोई चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ। समझ में आया? नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, अब मैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो एक थोड़ा सा नया वैरायटी टाइप का है। ठीक है, जनरली मैंने ख्याति के बारे में जो आपको समायोजन सिखाया है, वो क्या सिखाया है, एक ही समायोजन सिखाया अर्जित ख्याति का, जो फर्म की ख्याति होती है। एक तो ख्याति खरीदी गई ख्याति होती है, जो पुस्तकों में होती है, उसको वैसे ही डील करोगे जैसे करते आए हो, बंद करना, ख्याति खाते से कर दोगे, सभी साझेदारों का पूंजी खाता विकलन ख्याति खाते से। लेकिन अर्जित ख्याति को कैसे आपको सिखाया गया है, सबसे पहले क्या करना है, जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उसके हिस्से का ख्याति निकालो और उसको शेष साझेदारों में लाभ प्राप्ति अनुपात में क्या कर दो, बांट दो। यही तो आपने सिखाया, मतलब वहाँ पर ख्याति खाता खुलता नहीं था। लेकिन इस बार जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, थोड़ा अलग प्रकार की बातें सिखाने जा रहा हूँ, जो कुछ ख्याति के साथ कुछ फर्म इस प्रकार से भी ट्रीट करते हैं। तो क्या होता है देखेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, केशव, निर्मल और पंकज एक फर्म में 4:3:2 के साझेदार हैं। कौन कौन? केशव, क्वेश्चन नंबर आपके बुक का है ये 18 नंबर, क्या लिखा है देखें, केशव, निर्मल और पंकज, ये तीनों क्या है, साझेदार हैं। 4:3:2 के क्या है, साझेदार हैं। निर्मल फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। निर्मल क्या किया, फर्म से अवकाश ले लिया। ठीक है, निर्मल फर्म से क्या कर लिया, अवकाश ले लिया। और ख्याति का मूल्यांकन 72,000 किया गया। पूरे फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कितना किया गया बॉस, 72,000 किया गया। कहता है कि केशव और पंकज का भविष्य का जो लाभ अनुपात है, केशव व पंकज का नया अनुपात जो है वो दिया है 5:3। कितना दिया है, 5:3 दे दिया है। अब आपको आवश्यक पंजी प्रविष्टि करनी है। क्या बोलता है,
आवश्यक पंजी प्रविष्टियाँ कीजिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको अच्छे से तैयारी करना ना, एक ही क्वेश्चन है लेकिन तैयारी अच्छे से कर लेना, होता है एग्जाम में। नंबर 1 पहला बोल रहा है आ, जब ख्याति को इसके संपूर्ण मूल्य से दर्शाया जाए परंतु अपलिखित ना किया जाए। क्या बोल रहा है? जब ख्याति को संपूर्ण मूल्य से दर्शाया जाए व अपलिखित कर दिया जाए, परंतु तुरंत अपलिखित कर दिया जाए। ओके, व तुरंत अपलिखित कर दिया जाए, ठीक है। और दूसरा कंडीशन कहता है, नंबर बा कंडीशन कहता है, जब ख्याति को फर्म की पुस्तकों में ना दर्शाया जाए। जब ख्याति को फर्म की पुस्तकों में ना दर्शाया जाए। आपको पता है ना दर्शाया जाए, आपको पता है आप कौन सा सीखते आए हो अभी तक? नीचे वाला, क्योंकि ख्याति को आप पुस्तकों में दर्शाते नहीं थे। याद करो, अर्जित ख्याति को कहाँ होता था? शेष साझेदारों का पूंजी खाता विकलन, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाते से ख्याति कहाँ शो करते थे? जो बनाते आए हो आप याला बनाते आए हो। आज हम आपको नया चीज़ सिखाने वाले हैं, ठीक है। देखो कैसे बनाना है इसको, नया वाला चीज़ है। पहला कंडीशन नंबर क्या? आ। क्या कहता आ में? जब ख्याति को संपूर्ण मूल्य से दर्शाया जाए व तुरंत अपलिखित कर दिया जाए। अपलिखित मतलब बंद कर दिया जाए, अपलिखित कर दिया जाए। तो कुछ फर्म इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। मतलब पहले क्या करते हैं? ख्याति खाता खोलते हैं। तो ख्याति खाता कितने रुपए से? 72,000 से है ना। तो ख्याति खाता को दर्शाया जाएगा, तो ख्याति खाता क्या होगा? विकलन। ख्याति खाता खोला जाएगा, तो ख्याति खाता खुलेगा तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगा पता है? ख्याति खाता विकलन। और इस ख्याति पे किसका अधिकार है? सभी साझेदारों का। तो क्या लिखोगे? सबके खाते में डाल दोगे। के पूंजी खाते से, फिर इसके पश्चात एन के पूंजी खाते से, और फिर उसके बाद पी के पूंजी खाते से। इस प्रकार से क्या कर दोगे आप लोग? लिख दोगे। आया बात समझ में कि नहीं आया? पी के पूंजी खाते से कितने रुपये मूल्य है? 72,000 है। और इस 72,000 को लिखना, क्या लिखोगे यहाँ पे? ख्याति खाता खोलने पर। और कौन से अनुपात में? उनके पुराने अनुपात में, 4:3:2। चलो बांटो 4:3:2 में कितना आएगा? बांटो 4 3 7 7 2 8 9 32,000। हाँ 32,000, 24,000 और बोलो 16,000। 32,000, 24,000 और कितना आ जाएगा? 16,000। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, 72,000 से हो गया। तो अभी पहले क्या किया? खाती को खोले आपने सभी साझेदारों के साथ, ठीक। अब यहाँ से चला कौन गया? एन। जैसे ही एन गया इसको तुरंत अपलिखित कर दो। तो जब अपलिखित करोगे तो ख्याति खाता विकलन होगा, समाकलन होगा? हाँ, ख्याति खाता खोलते हो तो क्या होता है? विकलन। जब बंद करोगे तो विकलन, समाकलन। लेकिन फिर विकलन कौन होगा? एन तो चला गया है, के और पी। तो क्या एंट्री बनेगा? के का पूंजी खाता विकलन, सीधा एंट्री करना। जो के का पूंजी खाता विकलन, फिर पी का पूंजी खाता विकलन, ठीक है। और ख्याति को बंद कर दो 72,000 वाले को। क्या लिखेंगे? ख्याति खाते से। नहीं आया समझ में? ठीक है। नरेशन लिखना, ख्याति का अपलेखन करने पर। कौन से अनुपात में? नया अनुपात। क्या है नया अनुपात? 5:3, ठीक है। चलो 72,000 है ना। ख्याति खाता समाकलन करोगे 72,000 से। चलो 5:3 में बांटो। हाँ कितना? 45,000 और 24,000। 45,000 और कितना आ जाएगा? 24,000 रुपये। 24 नहीं 27 आएगा। 45 और कितना आ जाएगा? 27,000 रुपये। नहीं आया समझ में? इस तरह से कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? मतलब क्या करना है? जैसे अगर आपको बोलेगा ख्याति खाता खोलो तुरंत अपलिखित कर दो, तो क्या करोगे? सभी साझेदारों से पहले ख्याति खाता खोलोगे पुराने अनुपात में, और फिर क्या करोगे? उसको ख्याति खाता को बंद कर दोगे। किसके साझेदार के साथ? नए साझेदार के साथ, नए अनुपात में। आया बात समझ में? एक बार खोल दिए, एक बार बंद कर दिए। ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का। समझ में आया? ये भी एक तरीका है। समझ में आ गया? जब कैलकुलेशन करोगे तो फिर ऑटोमेटिकली वही होगा, तो बी वाला होता है। समझ में आ गया? जो सीखते आए हो। नहीं आया समझ में? आया नहीं आया? कौन सा? ये वाला। भाई कुछ नहीं है, पहले ख्याति खाता को क्या करो?
ओपन कर लो, पुराने साथ सभी साझेदारों के साथ पुराने अनुपात में ओपन कर लिए। फिर उसी ख्याति खाते को बंद कर दो, नए के साथ, नए लोग के साथ बंद कर दो, घूम फिर के वही आना जो सीखे हैं। आया बात समझ में कि नहीं आया? ये हो गया पहला कंडीशन, ठीक है। अब बारी आती है दूसरी कंडीशन की। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोला है? जब ख्याति खाता, हाँ जब ख्याति खाता ना खोला जाए, सीधा मैं लिख रहा हूँ जब ख्याति खाता ना खोला जाए। तो वैसे ही करो जैसा हमेशा करते आए हो। जब ख्याति खाता नहीं खोलते तो क्या करते हो? कौन जा रहा बताओ यहाँ पे? फर्म की ख्याति कितनी है? वर्किंग नोट में लिखना फर्म की ख्याति। तो फर्म की ख्याति कितनी है? 72,000 है, ठीक है। जा कौन रहा है? तो लिखना एन के हिस्से की ख्याति। एन के हिस्से की ख्याति कितनी है? एन के हिस्से की ख्याति 72,000 में एन का हिस्सा कितना है बॉस? 3/9। चलो निकालो कितना आएगा उसका हिस्सा? 24,000। कितना आया? 24,000 आएगा। समझ आया कि नहीं आया? अब इस 24,000 को देगा कौन? के और पंकज। कौन से अनुपात में? लाभ प्राप्ति अनुपात में। कौन से अनुपात में? लाभ प्राप्ति अनुपात में देंगे भैया। कौन से अनुपात में देंगे? लाभ प्राप्ति। अब लाभ प्राप्ति दिया है क्या? तो निकालना पड़ेगा। चलो निकाल देते हैं। तो लाभ प्राप्ति अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है? प्राप्ति अनुपात बराबर नया माइनस पुराना। तो चलो पहला निकालो के का। के का, हाँ बताओ के का पुराना नया अनुपात कितना है? पुराना कितना है? 4/, सॉल्व करो 72, 9 × 72, 9 × 5 और 8 × 4 32। घटाओ 13/72 आया। फिर वैसी एन तो चला गया है, बचा कौन? पंकज। तो पंकज का नया अनुपात 3/8, पुराना अनुपात 2/9। कितना आया? 72, 9 × 3 = 27 और 8 × 2 = 16। बोलो कितना आया? 11/72। यानी इनका लाभ प्राप्ति अनुपात कितना आया? 13/11 आया। तो 13/11 बांटोगे इस 24,000 को, ठीक है। तो बांटो 13,000 आ जाएगा पहले वाले का, दूसरे वाले का 11,000 आ जाएगा। कितना आएगा? 13 और कितना आ जाएगा? 11,000 बांटने से। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? तो बताओ कौन दे रहा है पैसा? के और पी किसको पैसा दे रहे हैं? क्या एंट्री बनेगा? जो सीखते आए हो, के का पूंजी खाता विकलन, के का पूंजी खाता विकलन, पी का पूंजी खाता विकलन किससे? एन के पूंजी खाते से। समझ आया कि नहीं आया? तो क्वेश्चन में बहुत रेयर है, कभी कभी आता है। अगर ऐसा आ गया तो डील कर लेना। 24,000 ये हो गया, इसके अकाउंट से 13,000 निकला, इसके अकाउंट से 11,000 निकला। नरेशन लिख सकते हो ख्याति का समायोजन। देखो बिना खाता खोले आप ख्याति का क्या कर लिए? समायोजन कर लिए। नहीं आया समझ में? तो इस प्रकार से है। तो क्वेश्चन में अगर बोलेगा ख्याति खाता खोलो तो फिर क्या करोगे? पहले सभी साझेदारों के नाम से ख्याति खाता खोल लोगे जो पूरे फर्म की ख्याति है, और फिर जो बचे साझेदार हैं उनके नाम से ख्याति खाता नए अनुपात में बंद कर दोगे। और अगर नॉर्मल बोलेगा कि भाई ख्याति खाता खोले बगैर आप एडजस्ट करो, तो वो जो करते आए वही करोगे, जो हमेशा करते रूल के अकॉर्डिंग, तो वो हम लोग कर लेंगे। ठीक, शेष साझेदार को पूंजी खाता विकलन जाने वाले साझेदार के पूंजी खाते से कौन से अनुपात में? लाभ प्राप्ति। हमारा काम क्यों बढ़ा? क्योंकि नया अनुपात दिया था। नया नहीं देता तो काम बढ़ता भी नहीं। आया बात समझ में? प्लीज नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों को? ठीक है, एक होमवर्क दे रहा हूँ, बना के लाओगे? चलो देखो होमवर्क बना रहा हूँ, इसी को बदल दे रहा हूँ। 3:2:1 के साझेदार हैं, एन फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, नया अनुपात इनका 3:1 हो जाता है, और फर्म की ख्याति 60,000 रुपये है। सेम ऐसी बनाना है, ठीक है? बना लेना, होमवर्क रहेगा। और यहाँ तक हमारा ख्याति वाला टॉपिक खत्म हुआ। अब कल से न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे अवकाश ग्रहण में। समझ में आ गया? अब अपने बुक के 20-21 तक के क्वेश्चन है, 20 तक के शायद, उसको बना के रखिए, ठीक है? कल चेक करेंगे। चलिए धन्यवाद।